नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा है। एक तरफ ऋष बांदरों के साथ भगवान श्री राम है और इधर निशाचरों के साथ साथ रावण है। रावण बाण पर बाण छोड़ रहा है। कई ऋष बानर समाप्त हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, रावण से कहने लगे, रावण को ललकारा, का रे सटका मारे सी कपि भालू और मैं वही बिलोक तोर में कालू। अरे मूर्ख रावण, छोटे छोटे बांदरों को, छोटे छोटे रीछ को क्या मार रहा है? मेरी तरफ देख, मैं तेरा काल लक्ष्मण पुकार रहा हूं, मेरे से युद्ध कर। रावण ने ललकार सुनी, कहा, इस पूरे कटक में मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे सुत घाती लक्ष्मण, इंद्रजीत के हत्यारे लक्ष्मण, आज तुझे रणांगन के मैदान में समाप्त करके मैं अपनी छाती को ठंडी करूंगा। खोजता रहे हूं तो ही सुत घाती और आज निपाती जुड़ावहूं छाती। इस प्रकार से लक्ष्मण और रावण का घमासान युद्ध हुआ। रावण बाणों की बौछार कर रहा है। लक्ष्मण सब बाणों के खंड खंड कर देते हैं। अंत में लक्ष्मण ने रावण के एक एक सिर में 100 बाण मार दिए। एक एक सिर में 100 बाण लगने से रावण मूर्छित हो गया। जब रावण मूर्छित हो गया, मूर्छा के बाद में रावण जगा और ब्रह्मदत्त शक्ति रावण ने लक्ष्मण के ऊपर प्रहार कर दिया। सज्जनों, ब्रह्म शक्ति के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं। जब मूर्छित हो गए लक्ष्मण, रावण ठहाका मारकर पास में जाता है और कहता है, मेरे पुत्र इंद्रजीत ने भी इन्हीं लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लगाई थी, गलती आकी थी, इसको समुद्र में नहीं फेंका था। रावण यह गलती कदापि नहीं करेगा। ऐसा कहकर रावण ने लक्ष्मण को उठाना चाहा और उठा करके समुद्र में फेंकना चाहा। मूर्ख रावण यह नहीं समझता है, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिरज मिरज कणी और तेहि चाह उठावन मोड़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। जगदाधार शेषावतार लक्ष्मण जी कैसे रावण से उठ सकते हैं? ठीक उसी समय हनुमान जी ने देखा और रावण की ओर दुर्वचन कह करके दौड़े हैं। रावण ने देखा बलशाली हनुमान आ रहा है, तो आवत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण ने बहुत फुर्ती की और आते ही हनुमान जी के ऊपर उसने मुष्टिका का जोर से प्रहार किया। रावण की जैसे बलशाली की मुष्टिक हनुमान को गिरी, हनुमान को मारी गई, तो हनुमान के ऊपर क्या प्रभाव हुआ? बोले, जानू टेकी कपि भूमि न गिरा। घुटने टेक कर हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर बैठ गए।
पृथ्वी पर गिरे नहीं और बहुत क्रोध करके अब हनुमान की बारी थी। हनुमान जी ने एक मुष्टिका रावण को मारी। जैसे ही रावण को मुष्टिका हनुमान जी ने मारी तो रावण को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण की मूर्छा कुछ समय बाद दूर हुई। जब मूर्छा दूर हुई तो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा कि धन्य है बलवान हनुमान, तेरी माँ को धन्य है, धन्य है। आज मुष्टिका के द्वारा, तेरी मुष्टिका के द्वारा रावण जैसा बलशाली योद्धा मूर्छित हो गया। हनुमान जी ने कहा, मूर्ख सुरद्रोही, मुझे बड़ी लज्जा आ रही है कि हनुमान की मुष्टिका, एक मुष्टिका जिसे पड़ जाए और वह जीवित रह जाए। सुरद्रोही, तू जीवित है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। कल युद्ध में फिर देखा जाएगा। सज्जनों, हनुमान जी महाराज की मुष्टिका से रावण मूर्छित हो गया। लेकिन यही युद्ध रावण के भाई कुंभकर्ण के साथ हनुमान जी का हुआ है। तो हम विचार करें कि हनुमान जी महाराज ने कुंभकर्ण को मुष्टिका का प्रहार कुंभकर्ण पर भी किया है, लेकिन कुंभकर्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब मारुत सुत मुठिका हान्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धून्यो। जब हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार कुंभकर्ण पर किया तो कुंभकर्ण मूर्छित नहीं हुआ। रावण मूर्छित हो गया था, लेकिन कुंभकर्ण मूर्छित नहीं हुआ और सिर धूम धूम कर कहता है, मुझे धिक्कार है, एक कपि ने और मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। अब कुंभकर्ण की बारी थी। सज्जनों, रावण की मुष्टिका प्रहार से हनुमान जी महाराज घुटने टेक कर पृथ्वी पर बैठ गए थे, लेकिन जब कुंभकर्ण की मुष्टिका हनुमान जी को गिरी है, जैसे ही कुंभकर्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है तो पुनि उठिते मारे हनुमंता। कुंभकर्ण ने बहुत क्रोध करके मुष्टिका का प्रहार किया तो घूर्मित भूतल पर तुरंता। हनुमान जी महाराज चारों दिशाओं में घूमने लगे और घूम करके चक्कर आए और तुरंत पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। रावण की मुष्टिका हनुमान को मूर्छित नहीं कर सकी, लेकिन कुंभकर्ण की मुष्टिका हनुमान जी को मूर्छित कर देती है। इससे सिद्ध होता है काल के कराल गाल को न समझने वाले विशाल गौशाली ब्रह्मांड विजेता वेदों का प्रथम भाष्यकार दुर्जयी राक्षसेंद्र लंकाधिपति राजा रावण से भी अधिक बल कुंभकर्ण में था। सियावर रामचंद्र जी की जय।